सैलाब मुतासरीन की मदद कौमी फरीजा है। सब ऐसे मुत्तहिद होकर मुतासरीन की मदद करें जैसे भारत के खिलाफ जंग में हुए थे। तहरीक इंसाफ के सदर साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, यह मामूली सैलाब नहीं, इससे पहले कभी इतनी तबाही नहीं हुई। गुजरात में नुकसानात पर हुकूमत पर भी तनकीद। कहा, मौजूदा हुकूमत ने गुजरात को डुबो दिया, हमने गुजरात के लिए बहुत कुछ किया। ये जो सैलाब है ये कोई मामूली सैलाब नहीं है और इसमें जो जितनी जानें ज़ाया हुई हैं और जितनी प्रॉपर्टी ज़ाया हुई है, फिर फसलों की जो तबाही हुई है, ये आज तक जितने भी सैलाब आए हैं इस तरह का सैलाब नहीं आया। सैलाब ज़दगान है, उनकी मदद करना एक कौमी फरीज़ा है। इसलिए जिस तरह जंग में हम सब इकट्ठे हो गए थे इंडिया के खिलाफ, बिल्कुल इसी तरह ही सैलाब में हमें बाहर आना चाहिए और लोगों की मदद करनी चाहिए। ये सारा गुजरात डुबो के आने के बाद अब ये आए और हुकूमत के होते हुए कुछ नहीं कर रहे। और जो सीवरेज लाइन हमने शुरू की थी, इन्होंने आगे फंड्स क्यों बंद किए हैं 3 साल? कसूर तो इनका है, मौजूदा हुकूमत का। लोग डूब रहे हैं और ये आके आते हैं और जितनी देर खैमे लगाते हैं ना, साथ ही खैमे लेके आते हैं और उसके बाद उनको साथ वापस ले जाते हैं। पंजाब में गंदम की गैर कानूनी जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास गंदम का स्टॉक डिक्लेयर करने के लिए 3 दिन की मोहलत। गंदम और आटे के निर्ख बरकरार रखने के लिए ज़रूरी इक़दाम का हुक्म। मरीम नवाज का कहना है कि अवाम के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत का ताकत का मुजाहरा करना होगा। सैलाब की वजह से सूरत हाल का फ़ायदा उठाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज ने सूबे में गंदम के स्टॉक की दुरुस्त निशानदेही करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। मोदी सरकार ओछी हरकतों से बाज न आई, आबी दहशतगर्दी जारी। भारत ने दरियाए सतलज में मजीद पानी छोड़ दिया। सिंतास मुआहिदे की भी मुसलसल खिलाफ वर्जी। इंडस वाटर कमीशन को आगाह नहीं किया, सफारती चैनल से इत्तला दी। भारत की जानिब से पानी छोड़ने जाने के बाद कसूर के मुतादिद देहात डूब गए। करोड़ पक्का में भी तबाही। हैर इस्लाम पर भी पानी का बहाव 1,17,000 क्यूसेक से जायद हो गया। बिहाड़ी और बुरेवाला के 93 से जायद देहात मुतासिर हुए। 61,000 एकड़ पर फसलें बर्बाद हो गईं। पानी की आमद ज्यादा होने पर खैरपुर टामेवाली में हेड साइफन के जेरी इलाके का आखिरी हिफाजती बंद भी टूट गया, जबकि चिश्तिया में भी बस्ती कबूल फतारी में हिफाजती बंद पर शगाफ पड़ गया, जिससे कई बस्तियों को खतरा है। उधर बिफरे दरियाए चनाब से मुल्तान शहर को खतरा है। हेड मोहम्मद वाला और शेरशाह बंद पर पानी का शदीद दबाव। बहाव 4 लाख क्यूसेक तक पहुंच गया। शहर को बचाने के लिए शेरशाह बंद में शिगाफ डाला जाएगा, जिसकी तैयारी मुकम्मल है। हैवी मशीनरी पहुंचा दी गई है। शेरशाह पुल से गुजरने वाला रेलवे ट्रैक बंद कर दिया गया। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहसिन अली से। मोहसिन बताएगा क्या सूरत हाल है। मौजूद हूँ मुल्तान के इलाके शेर शाह के करीब, जहाँ पे आज भी जो पानी है उसकी सतह में इजाफा देखने में आ रहा है। हेड मोहम्मद वाले के मकाम पर आज भी 4 लाख क्यूसेक का जो रेल है वो यहाँ से गुजर रहा है। इंतजामिया की जानिब से तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। जो शेर शाह बंद के ऊपर है वहाँ पे हैवी मशीनरी यहाँ पर तैनात कर दी गई है और ख़ास तौर पर जो महकमे रेलवे है उन्होंने यहाँ पर जो ट्रैक था रेलवे का उसको भी अप एंड डाउन दोनों तरफ से बंद कर दिया, ताकि मुल्तान शहर में आने वाली ट्रेनें हैं वो यहाँ पर अब नहीं आ रही। जबकि इंतजामिया का ये भी कहना है कि जो पानी की सतह है वो इस टाइम तो अब तक लेवल बराबर है। अगर खुदा ना खास्ता पानी की सतह में इजाफा होता है तो शेर शाह बंद के ऊपर शिकाफ डाला जाएगा। आपका शुक्रिया। अलीपुर में बड़े सैलाबी रैले की तबाहकारियां जारी। 50 के करीब बस्तियां लपेट में, सैकड़ों घर और हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें सैलाब की नजर। पानी में कमी के बावजूद मुतासिरीन की मुश्किलात कम ना हो सकी। मजीद जानते हैं मलिक सज्जाद से। जी सज्जाद बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अलीपुर के हेड पांदन के मकाम पर। हेड पांदन पे आने वाले सैलाबी रेले में ने अलीपुर में तबाही मचा दी है। 27 मवाजात में दाखिल हुआ है, जिसकी 50 से ज़ायद बस्तियाँ हैं उनको मुतासर किया है। वहाँ पर दर्जनों जो घर हैं वो गिर गए हैं, लोगों के दीवारें गिर गई हैं घरों की, और सैकड़ों एकड़ पर खड़ी जो फसलात हैं कपास, मूंग, तिल, वो तबाह हो गई हैं। इस वक्त हेड पांदन पे पानी के बहाव में मामूली सी कमी आई है। अब जो बहाव है 3,96,000 क्यूसेक चल रहा है, लेकिन जो सैलाब ज़दगान हैं उनकी परेशानी में कमी नहीं आ सकी। अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ बस्तियों में फंसे हुए हैं, उनको रेस्क्यू ऑपरेशन की ज़रूरत है। और दर्जनों ख़ानदान ऐसे हैं जो खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, ना जिनके पास खैमे हैं, ना उनके पास खाने पीने की खुराक है। वो अपील कर रहे हैं इंतज़ामिया से कि और मुखैर हज़रात से कि हमारी यहाँ पर आके मदद की जाए।
सज्जाद, आपका शुक्रिया। दरियाए सतलज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी की आमद और इखराज 2,30,738 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई। दरियाए सतलज में हेड सुलेमान की पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी की आमद और इखराज 1,33,097 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। दरियाए सतलज में हेड इस्लाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी की आमद खारिज इखराज 1,21,357 क्यूसिक है, जबकि दरिया रावी में हेड बलोकी के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। यहां पानी की आमद 99,600 क्यूसिक और इखराज 88,600 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। मुल्क कुदरती आफत का शिकार है। दरिया सिंध पर डैम बनाने की सोचें कौन छोड़ रहा है? ये कौन लोग हैं जो इन हालात में ऐसी तजावीज़ देते हैं? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू। मुल्क भर में ज़रूरी इमरजेंसी लगाने और सैलाब मुतासरीन को BISP के तहत इमदाद देने का मुतालबा। कहा वज़ीर आज़म से बात कर चुका मगर समझ नहीं आ रही कि इसमें ताख़ीर क्यों हो रही है। ये भी दावा किया कि सिंध हुकूमत सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा जो पॉलिटिकली, टेक्निकली और फीजिबल डैम्स है हम उनके हक में हैं। जो इस वक्त रावी, चनाब और सतलुज में सैलाब हो रहा है, तो ये समझ से बाहर की बात है कि इंडस पे डैम बनाने के ये शोशे क्यों छोड़े जा रहे हैं। कौन है जो बार बार इस किस्म के प्रपोजल्स फ्लोट कर रहे हैं? सैलाब गुजरने के बाद जितने भी आपने मुतनाज़ा बातें छेड़ने और छेड़ें, आप बात करें, हम भी बात कर सकते हैं। इस वक्त हम जो मौजूदा सैलाब का जो तैयारी कर रहे हैं उन कामी हालात में वो फुटिंग, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तैयारी मौजूद है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू जो कैश ट्रांसफर्स और इमदादी माली मदद पहुँचाना चाहिए था वो आज तक नहीं हुआ है। इसका मेरा समझ से बाहर है। मैंने वज़ीर आज़म साहब से भी पर्सनली रिक्वेस्ट किया है कि वो फौरी तौर पे आप ये मदद डायरेक्टली मुतासिर लोगों तक आप पहुँचा सकते हैं। 1 बिलियन का डॉलर्स का नुकसान होगा पाकिस्तान की ज़राए मईशत को। उस लिहाज से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये राय है कि हमें मुल्क भर में ज़राए इमरजेंसी डिक्लेयर करना चाहिए।